अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। तकरीबन 30 साल तक मर्द का हुलिया बनाकर ज़िंदगी गुजारती रही। इसने अपनी और अपनी बेटी की खातिर ऐसा किया। यह वाक़या रियासत तमिलनाडु के तंकोड़ा ज़िले का है। मुकामी पंचमी यमल नामी खातून शादी के चंद दिन बाद हामिला हो गई और इसी असना में इसका शौहर फौत हो गया। बादशाह खातून ने एक बेटी को जन्म दिया। खातून अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने जाया करती थी, जहाँ इसे हरासानी का सामना था। इसे कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि इसके घर कोई मर्द नहीं था। इसने एक तरकीब सोची ताकि वो खुद को और अपनी बेटी को हरासानी से महफूज रख सके। इसने अपने गांव में तब्दील किया और खातून ने साड़ी की जगह लुंगी पहन ली, सर के बाल काट लिए और मर्दों का हुलिया बना लिया। साथ ही साथ इसने अपना नाम मित्तू रख लिया। वो मर्दों की खातिर बोर्ची या पेंटर के तौर पर काम किया करती है और पिछले 30 साल से मर्द के रूप में ज़िंदगी गुजार रही है। इसी तरह इसने मर्द बनकर मुख्तलिफ काम करते हुए अपनी बेटी की शादी की, जिसके बाद लोगों को हकीकत का पता चला, जिस पर वो हैरत ज़दा रह गए। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में एक शख्स साइबर क्राइम का निशाना बनते हुए 2 लाख से ज़ायद रकम से महरूम हो गया। माचारेड्डी मंडल के चिक्कारपुर गांव का रहने वाला उबल रेड्डी साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गया। तफसीलात के मुताबिक चिक्कारपुर गांव के रहने वाले उबल रेड्डी ने पीएम मदरा बैंक लोन के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसने 15 दिन कबल लोन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में एक लिंक पर क्लिक किया था। इस लिंक को क्लिक करने पर एक नामालूम शख्स ने इसे लोन दिलवाने का वादा करते हुए इससे कुछ रकम ऑनलाइन जमा करने का मशवरा दिया, जिस पर उबल रेड्डी ने इसकी बातों पर यकीन किया। अपने ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए किस्तों में 2,28,000 रुपये मुंतकिल कर दिए, लेकिन लोन की रकम जमा नहीं हुई। उबल रेड्डी ने नामालूम शख्स से रब्त पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसका फ़ोन बंद रहा, जिस पर पुलिस से रुजू हुआ। माचारेड्डी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान की सख्त मजम्मत की है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आती है तो वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। शब्बीर ने इतवार को एक मीडिया बयान में अमित शाह के बयान को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ करार दिया और कहा कि ये नफ़रत अंगेज़ तकरीर के ज़ुमरे में आते हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला होने के बावजूद अमित शाह ना तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख़ से वाकिफ़ है और ना ही इसकी मौजूदा क़ानूनी हैसियत से। सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, जो कांग्रेस के साबिक़ा हुकूमत ने 2004 में मुतारफ़ करवाया था, साल 2005 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। लिहाजा बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने का ऐलान करके अमित शाह ने अदालती उज़्मा की तौहीन की है। शब्बीर अली ने सवाल किया कि आया अमित शाह मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बरतर है? ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ क्रिकेटर एंड्रू सैमंड चल बसे। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली क्वींसलैंड में कार हादसे में इनकी मौत हो गई। इनकी उम्र 46 साल थी। मालूम हुआ है कि इनकी तेज़ रफ्तार कार बेखबा होकर उलट गई। हादसे के वक्त कार में वो तनहा थे। सैमंड्स ने 198वें डे 26 टेस्ट और 4 2020 इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा भी रहे। एक और वाक़या पेश आया जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए हैं। न्यूयॉर्क रियासत की बफेलो की एक सुपरमार्केट में एक बंदूक बरदार ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक बरदार ने राइफल के साथ फौजी कपड़े और जिस्म पर आर्म पहन कर था और सियाह फाम लोगों की अक्सरियत वाले इलाके की पड़ोस में वाक़ सुपरमार्केट में दाखिल होने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस वाक़े पर बफेलो पुलिस ने ट्वीट किया कि फायरिंग करने वाले हिरासत में ले लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। फायरिंग में चंद अफराद जख्मी भी हुए हैं।
मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर गेहूं की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क में मजमूई तौर पर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने और पड़ोसी मुल्कों को और दूसरे कमज़ोर ममालिक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बरामद पॉलिसी में तरमीम की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की तरफ से इजाज़त मिलने पर दूसरे मुल्कों को गेहूं की बरामद की जाएगी। इमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान का जुमे के रोज़ इंतकाल होने के दूसरे ही दिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। जुमे के रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात और तदफीन के बाद हफ्ते के रोज़ वफाकी सुप्रीम कौंसिल के इजलास में अबू ज़ुबई के वलीअहद 61 साला शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने मुत्तहदा अरब अमारात के तीसरे सदर मुंतखब हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए SC, ST और BC तबक़ात के साथ इंसाफ करने का वादा किया। तगोड़ो में BJP के जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, जिसकी वजह से SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हुई है। लेकिन तेलंगाना में BJP इक़्तिदार में आने के बाद वो मजहब की बुनियाद पर दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी, जिससे ST, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में किए गए कटौती का मसला हल हो जाएगा और इनके साथ मुनासिब इंसाफ होगा। इसके साथ साथ जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करा है, जिसके कारण SC, ST और OBC के रिजर्वेशन में कटौती आपने की है, हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में चंद्रशेखर राव जैसी निकम्मी और बदउनवान हुकूमत नहीं देखी, जहां सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए अवामी दौलत को लूट लिया जा रहा है। 8 साल गुजरने के बाद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। हैदराबाद के करीब तकोड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम तेलंगाना को बंगाल कभी बनने नहीं देंगे। TARS और मजलिस की दोस्ती पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की कार का स्ट्रिंग अवैसी ब्रदर्स के हाथ में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मजलिस के खौफ से ही चंद्रशेखर राव हुकूमत यूम इंज़माम में हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर का खात्मा और रज़ाकारों की सफाई के बाद ही हैदराबाद स्टेट को हकीकी आज़ादी मिली थी और 17 सितंबर के दिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाज़ इलाक़ों में जो साबिक़ में हैदराबाद स्टेट में शामिल थे, सरकारी तौर पर तक़रीब मनाई जाती है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत